तो सिंह लगन के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब सप्तम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। सप्तम भाव पर जहां पर आपके चार्ट में कुंभ राशि में ऐसे मंगल स्थित होंगे और मंगल आपके चार्ट में 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड होकर यहां आ रहे हैं, तो जीवन साथी को ऐसा मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दिखाता है। अब अगर शनि भी आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में है तो जीवन साथी और भी अपना प्रभाव आपके ऊपर डाल पाएगा। इंडिविजुअल रूप से तो ये मंगल का प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मंगल एक कारक ग्रह भी है आपके चार्ट में और वो काफ़ी अच्छा आपके लिए नेम फेम या प्रतिष्ठा लाते हैं। लेकिन रिश्ते के हिसाब से देखा जाएगा, चाहे आपका बिजनेस में पार्टनरशिप हो, तो मंगल उतना अच्छा साबित होता नहीं। अक्सर जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा विवादों की स्थिति बन सकती है। अब क्योंकि आप सूर्य से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो आप में भी सूर्य के गुण हैं, आप में भी ईगो है काफ़ी ज़्यादा, आप में भी काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं अहम है और इस वजह से अक्सर छोटी से छोटी बात को लेकर भी जीवन साथी के साथ थोड़ी तकरार की स्थिति कभी कभी बन सकती है। तो अब जो मंगल का एनर्जी है और जो सूर्य का एनर्जी है, क्योंकि दोनों ही काफ़ी फायरी ग्रह हैं, ऐसे में क्या सूर्य का संबंध भी यहाँ मंगल से बन रहा है किसी भी तरीके से, तो फिर ये कैरियर में आगे बढ़ाने में आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैरिज को लेकर फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी। मंगल के यहाँ होते हुए मंगल मांगलिक दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। अब मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो ग्रह मंगल से प्रभावित होगा। मंगल अपने साथ बैठे हुए किसी भी ग्रह पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकते हैं, एक फायरी ग्रह होने की वजह से। अब जो मंगल के साथ बैठा ग्रह है वो किस प्रकार का ग्रह है, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किन किन भावों का वो स्वामी होकर यहाँ बैठा है। साथ में वो ग्रह जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आप कितना भी रिस्क ले सकते हैं लाइफ में। लगभग हम ये मान सकते हैं कि मंगल का यहाँ आना जीवन साथी को भी उतना ही ज़्यादा प्रभावी बना देता है आपके ऊपर जितने आप प्रभावशाली हैं। तो मान लो अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है और अगर आपका शनि भी बहुत मजबूत स्थिति में है, तो अक्सर आपके जीवन साथी के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अपने व्यवहार को लेकर और अपने रिश्ते को लेकर। अब मंगल यहाँ पर है तो लीडरशिप की अच्छी क्षमता आप में डेवलप कर सकते हैं। इस प्रकार का मंगल देश विदेश में आपको काफ़ी फेम दे सकता है। हालांकि अब लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो मंगल के साथ ग्रह बैठा है उस ग्रह से रिलेटेड कुछ भी आपको जीवन में पाने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। विशेष तौर पे मंगल के साथ अगर शुक्र बैठे हों, अगर बृहस्पति जैसे ग्रह बैठे हों, तो कुछ हद तक आप अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स पा सकेंगे। लेकिन फिर भी आपको अपने रिश्ते पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस प्रकार का जो मंगल है वो एक बहुत ही पराक्रमी जीवन साथी आपको दिला सकता है। हालांकि मंगल की प्लेसमेंट आपके जीवन साथी के कैरियर, उनकी हेल्थ या उनके ओवरऑल स्टेटस के लिए फिर भी काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन आपकी मैरिज होने के बाद ऐसा लगेगा कि आपका जो जीवन साथी है वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। अब जीवन साथी के आने के बाद आपके आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलने की संभावना होगी और आपके घरेलू मामलों में भी। लेकिन अब जो मंगल जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में, जैसे कि 4th हाउस और 9th हाउस, इन भाव में बैठे हुए ग्रहों को भी आपको विचार करना रहेगा। बेसिकली हम ये मानते हैं कि मंगल अगर सप्तम भाव में स्थित है आपके चार्ट में, तो निश्चित तौर पे ये दूसरों का जो कहीं ना कहीं एक रोल रहता है आपकी लाइफ में, यानी जो पब्लिक का जो रोल है आपकी प्रतिष्ठा को लेके, आपके मान सम्मान को लेके या आपकी पब्लिक डीलिंग को लेके, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस प्रकार का मंगल आपको किसी भी अचीवमेंट की तरफ काफ़ी तेज़ी से लेकर जाएगा और मंगल आप में बहुत अच्छा आत्मविश्वास भी डेवलप करेगा, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयता भी आप में डेवलप करेगा। इसके साथ साथ फिर महादशा अगर मंगल की हो तो और भी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। लेकिन ये मंगल आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा है, तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी मंगल यहाँ से सबसे पहले प्रभाव डालते हैं आपके 10th हाउस में, जहाँ वो 9th लॉर्ड और 4th लॉर्ड होके अब आपके 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को आपको जरूर विचार करना चाहिए। और आपके चार्ट में जो 10th लॉर्ड है वो शुक्र हैं, तो शुक्र कितने मजबूत स्थिति में आपके चार्ट में बैठे हैं और जो मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या मंगल के अलावा किसी अन्य ग्रह का प्रभाव भी आपके 10th हाउस पे है। देखिए 10th हाउस पे मंगल के प्रभाव का पड़ना जीवन साथी के आने के बाद कैरियर में कुछ बड़े चेंजेस ला सकता है, या कैरियर में आपको प्रतिष्ठा मान सम्मान ज़्यादा देखने को मिल सकता है। भले ही आपका घरेलू जीवन में सुख शांति ना हो, जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बन रही, लेकिन एक ऐसा रोल कहीं ना कहीं कैरियर में आप देख पाएंगे जहाँ पर वो रोल आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या बहुत लंबे समय से कैरियर में कुछ स्ट्रगल जैसी स्थिति थी, या कैरियर में बहुत आगे नहीं जा पा रहे थे, प्रमोशन वगैरह आपको नहीं मिल पा रहा था, या आपका कैरियर में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ रुका रुका सा है। मंगल का 10th हाउस पे प्रभाव होने से अब कितना भी हद तक आप अचीवमेंट पा सकते हैं, यानी अब डिपेंड ये करता है कि आप किस प्रकार से फैसले लेते हैं, सोचते हैं या विचार करते हैं।
अब जो 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है, क्योंकि वो भी यहाँ मंगल से प्रभावित होगा, तो मंगल उस ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से आपके कैरियर में अपना बहुत अहम रोल निभा सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उन भावों से भी आपको कैरियर के मामलों में आगे बढ़ने में काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। मंगल का प्रभाव आपके लगन पर होगा, जहां पर आपके हेल्थ के लिए मंगल बहुत अच्छा रहेगा। आपके स्वास्थ्य, ओवरऑल आपके स्टेटस, आपकी पर्सनैलिटी वाइज मंगल का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहेगा। इस प्रकार का मंगल हमेशा आपको काफ़ी एक्टिव रखेगा। कोई भी प्रकार की समस्या हो जीवन में, कोई भी प्रकार की चुनौती हो, उससे पार पाने में हमेशा मंगल आपकी हेल्प करेगा। लेकिन इस प्रकार का मंगल आपके जीवन साथी के साथ आपके जीवन में तनाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, आपस में लड़ाई झगड़े करवा सकता है, विवाद करवा सकता है, आपस में एक दूसरे के साथ आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना रहेगा इस वजह से। तो अब लगन में बैठे हुए ग्रह को भी मंगल प्रभावित अवश्य करेंगे। तो लगन में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो किस प्रकार का प्लैनेट है और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर आपके लगन में है, आपको उन भावों विशेष पर भी ध्यान देना चाहिए। मंगल का लगन पर प्रभाव होने से हम ये मान सकते हैं कि कुछ हद तक आप अपने इंडिविजुअल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली और डोमिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं तो मंगल ज़्यादा प्रभाव तो आपके जीवन साथी की सेहत, उनकी पर्सनैलिटी और उनके व्यवहार पर ही डालेंगे। अब जो लगन में बैठा प्लैनेट है, भले ही आपका लग्नेश सूर्य है, लेकिन लगन में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अपनी क्वालिटीज़ को वो ग्रह यहाँ आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है, अपने उन भावों को भी वो ग्रह आपके लगन से कनेक्ट कर रहा है जिनका वो स्वामी है आपके चार्ट में। फिर यहाँ मंगल का जो प्रभाव रहेगा आपके वाणी स्थान पे रहेगा। देखिए, मंगल यहाँ वेल्थ गेन करने के लिए काफ़ी अच्छा है, धन संपत्ति या ऐशो आराम के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन वाणी पर आपको पर्याप्त रूप से कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक तरफ जहाँ आप एक फायरी लगन वाले हैं, दूसरी तरफ आप सूर्य से रिप्रेजेंट होते हैं और मंगल का जो प्रभाव है वो लगन पर अवश्य है, इसलिए आप वैसे ही बहुत एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। अगर मंगल का प्रभाव सेकंड हाउस पर पड़ रहा है तो वाणी और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है, जिससे बहुत लोगों के साथ आपका व्यवहार खराब हो सकता है, लोग आपको काफ़ी ब्लेम कर सकते हैं, धन संपत्ति का कुछ हद तक आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ कोई भी डिसीजन जब आप अपनी लाइफ में लेते हैं, उस डिसीजन पर कितना लंबे समय तक आप टिके रह सकते हैं या किस हद तक आप जा सकते हैं लाइफ में कोई भी अचीवमेंट पाने के लिए, इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा साहस प्रदान करेगा, काफ़ी दृढ़ स्थिति प्रदान करेगा। कोई भी प्रकार की आपके कैरियर में चुनौती हो, आपके इंडिविजुअल लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या या चुनौती हो, उसको लेकर तो मंगल का यहाँ पर काफ़ी एक बड़ा रोल रहने वाला है। और मंगल क्योंकि आपके चार्ट में वो एक कारक ग्रह भी हैं, तो निश्चित तौर पे मंगल आपको काफ़ी प्रभावित करेंगे यहाँ होते हुए। अब इनकी क्या वास्तव में आपको महादशा है या नहीं, अगर इनकी महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली नजर आ सकते हैं, बेसिकली क्योंकि मंगल आपके जीवन साथी के घर में बैठे हैं, इसलिए जीवन साथी का ही डोमिनेंस आपके ऊपर सबसे ज़्यादा नजर आएगा। अब तो अगर मान लो आपके सूर्य या तो बहुत स्ट्रांग है या तो फिर लगन में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जैसे राहु जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपको और भी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस प्रकार का मंगल आपके कैरियर के लिए या आपके इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब पार्टनरशिप की बात आती है, मैरिज की बात आती है, परिवार के साथ घुल मिलकर रहने की या परिवार के साथ कोई भी बिजनेस चलाने की बात आती है, तो तकरार होने की संभावना फिर भी प्रबल है। इस प्रकार का मंगल आप में स्वयं में बहुत ज़्यादा लीडरशिप की क्षमता और इस प्रकार के गुण डेवलप करेगा। हालांकि आप दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन खुद की एक मान सम्मान या एक प्रतिष्ठा या एक ऐसी स्थिति आप जरूर चाहेंगे जीवन में जहां पर वास्तव में लोग आपको पर्याप्त रूप से मान सम्मान दें, आपको रेस्पेक्ट दें।